बहुत साल पहले एक गांव था फूलगंज, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहाँ के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले काफी पीछे रह गए थे। यही वजह थी कि वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और नादान भी थे। फूलगंज आज भी प्राचीन गांव जैसा लगता था। बहुत सारे परिवार रहते थे। इसमें एक राजेश्वर का परिवार भी रहता था। राजेश्वर के बेटे की शादी एक लालची लड़की से हो जाती है, जो हर समय पैसों और गहनों के लालच में रहती है। कल की पार्टी के लिए कपड़े लेने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे महीने में इतनी पार्टियों में जाते हो, अब हर पार्टी के लिए अलग अलग गहने चाहिए क्या? इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? हाँ तो अब आप क्या चाहते हैं? पुरानी रद्दी कपड़े पहनकर चली जाओ। वहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स होंगी, सब नए नए कपड़े और गहने पहन के आएंगी, तो मैं वही पुरानी साड़ी और पुराने गहने क्यों? देखो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी बराबरी वालों से दोस्ती रखा करो। आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तुम थोड़ा सा भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आप तो बस मुझे ही सुनाते रहना, कभी अपनी आमदनी बढ़ाने की सोचना भी मत। ऐसे चलते चलते कुछ समय बीत जाता है और प्रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है, तो आपके पास गहने हैं, वह मुझे दे दीजिए। गहने? हाँ गहने। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? गहने ही तो मांग रही हूँ, आपकी जान थोड़ी। हाँ वही कसर रह गई है, एक दिन वह भी पूरी कर देना। आप तो ज्यादा बोलिए मत। एक तो ऐसा लड़का गले बांध दिया है जो अपनी पत्नी को गहने और साड़ी भी नहीं दिला सकता। अरे अब तक तो मैं अपने घर के कपड़े और गहने पहनकर काम चला रही थी, लेकिन अब मैं कब तक उनसे काम चलाती रहूंगी और ऊपर से आपके ताने भी सुनो। बेटा, हमारे जमाने में घर की बहुएं अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, और एक तुम हो जो अपनी सास से गहने मांगने लगी हो। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। प्रिया के लालची बर्ताव से सभी लोग परेशान होने लगे थे। तभी प्रिया की दोस्त राधा घर में आती है। राधा का परिवार भी बहुत संपन्न था। वह एक अमीर घराने से थी, लेकिन वह बहुत समझदार और सादगीपूर्ण जीवन जीती थी। जय श्री कृष्ण माँ जी। प्रिया घर में है क्या? नहीं बेटा, वो तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई है। अच्छा ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी आप बड़ी उदासी नजर आ रही है, क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, प्रिया के नखरे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम बहुत परेशान हो गए हैं। नखरे? कैसे नखरे माँ जी? उसको कभी गहने चाहिए, कभी नए कपड़े। तुम तो हमारे घर के हालात जानती ही हो बेटा, बहुत मुश्किल से घर खर्च चलता है, लेकिन ये सारा पैसा इधर उधर उड़ा देती है। हमारा महीने का खर्चा भी नहीं चल पाता है। तुम ही बताओ बेटा, रोटी जरूरी है या ये दिखावटी सामान? जरूरी तो रोटी ही है माँ जी, लेकिन ये बात प्रिया को अच्छे से समझानी पड़ेगी। अच्छा, वो कैसे? अब मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना होगा। अगले ही दिन में दोनों प्रिया को बुलाती है और बोलती है, बेटा, हमने तुमसे जरूरी बातें करनी है। हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। प्रिया खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी, जिससे वह अपने लिए गहने और बहुत सारे कपड़े जमा कर सके। लेकिन रमेश के माता पिता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, ये है तुम्हारे हिस्से की संपत्ति। प्रिया उस बैग को देखकर बहुत गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। बेटा, जिस तरह से तुम हमारे साथ बर्ताव करती हो, उसके लिए तो यही संपत्ति है। सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसों और चीजों के बारे में नहीं है। हमने हमेशा तुम्हारी देखभाल और तुम्हें प्यार दिया है, और ये पैसों से भी अधिक कीमती है बेटा। हाँ प्रिया, ये सही कह रहे हैं। पैसों से ज्यादा कीमती अपनों का प्यार है।
और गहने और चीजों से ज्यादा जरूरी घर में खाना जरूरी है। प्रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसने अपनी सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन पाई। प्रिया के बदलाव की बातें पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने पर उसकी प्रशंसा की। प्रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी।